हेलो दोस्तों, पाइथन की इस सीरीज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के वेरिएबल जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में सीखा कि व्हाट इज़ पाइथन वेरिएबल, और हम लोग ने नेमिंग रूल सीखा, किस तरीके से वैल्यू असाइन करते हैं वो सीखा। यानी पाइथन के किसके वेरिएबल के डिक्लेरेशन टाइप सीखे, कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। वैल्यूज़ असाइन करने के लिए जैसे आप लोग को, जैसे कि मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग को ईजिली समझ में आएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल एक्स कॉमा, जैसे मुझे एक वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू 10, ये एक वेरिएबल है, लेकिन ये जो 10 है वो मुझे एक और वेरिएबल है, जैसे से फॉर एग्जांपल है y इज इक्वल टू 10 और एक और वेरिएबल है z इज इक्वल टू 10। तो मुझे क्या करना है, अभी आप लोग देख सकते हो कि तीनों वेरिएबल की वैल्यू जो है वो तो सेम ही है, लेकिन इसने 3 लाइन कंज्यूम कर लिया। अगर मान लो इनके सभी, मेरे फ़िलहाल के लिए 3 वेरिएबल है, इनकेस अगर आपके पास 10 वेरिएबल हो, 5 वेरिएबल हो, तो आप वो जो है वो कोड रिडंडेंसी हो जाएगी, यानी कि कोड जो है वो, कोड की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइंस जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, समझ रहे हो। तो अभी मुझे क्या करना है, ये जो 3 लाइन की जो कोड है वो मुझे अगर एक लाइन में क्या करना है, लिखना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी तीनों की वैल्यू सेम है 10 10 10, तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकूँगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज़ इक्वल टू 10। अभी इसे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट दे देता हूँ। अभी इनको क्या कर दूँगा, मैं कमेंट कर दूँगा सिंपली। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करूँगा। सबसे पहले मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, आप लोगों को देखने को मिलेगा आउटपुट ओके कैन नॉट लिखना है, इसे मैं करेक्ट करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू, कॉमा नहीं देना है, हमें क्या करना है, इक्वल टू देना है। इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या है, जेड है। अभी मैं इसे रन करूँगा तो ये देखिए आउटपुट, एक्स की वैल्यू मुझे क्या प्रिंट होके मिल गई, 10 मिल गई यहाँ पर। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों की वैल्यू सेम है तो कुछ इस तरीके से हम लोग वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है जेड की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा और मुझे सेम आउटपुट मिलेगा 10। इन केस अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स की वैल्यू 20 लिखता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट एक्स, तब मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 20 प्रिंट मिलेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ इस तरीके का कंडीशन मिल जाता है कि तीनों की वैल्यू सेम हो, तो आप कुछ इस तरीके से उनको वैल्यू असाइन कर सकते हो। एक और तरीका है, हम लोग एक नेक्स्ट और एक तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है और मुझे तीनों को वैल्यू अलग अलग वैल्यू असाइन करनी है। यहाँ पे तो हम लोग ने सीखा कि 3 वेरिएबल्स को सेम वैल्यू असाइन करना, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि अलग अलग वैल्यू किस तरीके से असाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास ऑरेंज एंड वाई इज इक्वल टू है एप्पल एंड जेड इज इक्वल टू क्या है मेरे पास कीवी। कुछ इस तरीके से 3 वेरिएबल है और इन 3 वेरिएबल्स को मुझे एक लाइन में क्या करना है, शो करना है। तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जी इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, मुझे ऑरेंज किसको असाइन करना है, एक्स को असाइन करना है, तो इक्वल टू के बाद मैं सबसे पहले लिखूँगा ऑरेंज। अब मुझे एप्पल जो है वो मुझे वाई को असाइन करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा। और अगर मुझे जेड को कीवी असाइन करना है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा, एज यू कैन सी ऑरेंज एप्पल एंड कीवी। अब मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करूँगा। अगर मैंने एक्स की वैल्यू प्रिंट की, अभी मुझे क्या करना है, इसको कमेंट दे देना है ताकि मैं आउटपुट दिखा सकूँ। ये देखिए एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट हो गई, ऑरेंज। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वाई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, तो ये देखिए एप्पल प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जेड की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं जेड की भी वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ इस तरीके से। इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और तरीका है वैल्यूज असाइन करने के लिए। से फॉर एग्जांपल एक मेरे पास एरे है, एरे यानी एक लिस्ट है मेरे पास, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रूट्स इज इक्वल टू, और यही सेम तीनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ से मैं कॉपी किया और मैंने उसे यहाँ पे क्या किया, पेस्ट कर दिया। अभी ये एक कंप्लीट एक वेरिएबल है जिसकी 3 वैल्यू है। फ्रूट्स एक ऐसा वेरिएबल है जिसके पास कितनी वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ है, और उस 3 वैल्यूज़ को क्या करना है, मुझे एक दूसरे किसी को क्या करना है, असाइन करना है। तो वो कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज़ है,
और ये मुझे क्या करना है, अलग अलग वेरिएबल को असाइन करना है। सिंपली मैं लिख दूंगा x, y, z इज इक्वल टू, लिख दूंगा फ्रूट्स। ये देखिए फ्रूट्स मैं लिख दूंगा, फ्रूट्स इस तरीके से। अभी मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यूज़ प्रिंट करूँगा, प्रिंट x। अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करूँ यहाँ पे, ये देखिए ऑरेंज प्रिंट हो गया है, एज यू गाइस कैन सी। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, z प्रिंट करना है मुझे, तो ये देखिए यहाँ पे कीवी क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। इन केस अगर यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 वेरिएबल होना, इन केस अगर यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा वैल्यू हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ बनाना। ये देखिए अभी इससे मैं रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक एरर आ गया, टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक, एक्सपेक्टेड 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेरिएबल है फ्रूट्स, इसमें उतनी वैल्यू होनी चाहिए जितना आप वेरिएबल्स को असाइन कर रहे हो। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, 3 है, तो इस फ्रूट्स में भी 3 वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 वैल्यू है तो यहाँ पे आपको एक और वेरिएबल देना पड़ेगा, और फिर हम इसे रन करेंगे तो ये एरर चले जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर एक ही वैल्यू प्रिंट करूँगा तो वो बनाना प्रिंट कर देगा, एज यू कैन सी। ये देखिए, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, ताकि ये कोड की जो रिडंडेंसी है उसको कम कर सकें हम लोग। ठीक है, जो डुप्लीकेटेड लाइंस रहते हैं उन्हें हम लोग क्या करें, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमल वे में हम लोग वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस लेक्चर। सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो हिट दैट लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर such content. Thank you.